नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 10 नवंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज बीते हुए कल से बेहतर हो। ठीक है, अगर आपका कल जो बीता हुआ कल है उससे अगर आज बेहतर है, डैट मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अगर आप मतलब ये पाते हैं कि बीता हुआ कल मेरा कल से बेहतर नहीं है, डैट मीन्स और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आप उस पर मेहनत कीजिए, उस पर फोकस कीजिए कि हमारा बीता हुआ कल से बेहतर आज हो। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य का 22वां स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो अभी 9 नवंबर को जो उत्तराखंड है उसका 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फटाफट हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लेट नाइट हो गया है आज का रिकॉर्ड करने में। और नेक्स्ट वीक से हम लोग सुबह में इस क्लास को शिफ्ट करेंगे और कोशिश करेंगे हर दिन सुबह करने का। 9 नवंबर 2000 सन 2000 को उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपसे पूछ ले तो ये गैरसैंण है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल गुरमीत सिंह है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड के पहली महिला स्पीकर का नाम क्या है, तो रितु खांडेरी है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तराखंड के देवस्थल पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या हो गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और पुराना नाम आपसे पूछ लिया जाए तो हैली नेशनल पार्क था, इसे याद कर लीजिएगा, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा होगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर जिले में संस्कृत गांव बनाने की घोषणा की गई है, इसे याद कर लीजिएगा, ये उत्तराखंड होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 का, ये आंध्र प्रदेश आयोजित करेगा, इसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अभी जगन मोहन रेड्डी जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, इसका इसका जो समिट है इसका लोगो का भी अनावरण किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी हैं। और जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन है। हाल ही में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है, ये कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को जो अट्रैक्ट कर रहा है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तीसरा विश्व कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी होगा नाट्य उत्सव जो है ये विजयवाड़ा में आयोजित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में नौसेना के द्वारा आंध्र प्रदेश में अपतटीय जो सुरक्षा अभ्यास है स्थल, इसका भी आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। कोलेरू झील, पुलिकट झील और पापीकोंडा नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। हाल ही में किस देश में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। तो देखिए, ये 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है ये दक्षिण कोरिया में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका राजधानी सियोल है। मुद्रा क्या है, साउथ कोरियन वॉन है। और देखिए उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से कौन अलग करता है, तो 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है ये उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है अभी, है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्री मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी बाल विकास मंत्रालय। तो देखिए, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजन ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। और भारत में नवीनतम मंत्रालय कौन बना है? तो वो सहकारिता मंत्रालय बना है। जी के पहले भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये भी अमित शाह ही है। इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला बना है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के द्वारा हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया? ऑप्शन नंबर ए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी बांडवगढ़ टाइगर रिजर्व, या ऑप्शन नंबर डी नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो देखिए, अभी हाल ही में हाथी दत्तक ग्रहण योजना का जो अनावरण है ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के में किया गया है। इसमें क्या है कि अगर कोई चाहेगा कि हाथी को गोद लेना चाहे तो वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में आके संपर्क कर सकता है और वहाँ पर उसका पालन पोषण का जिम्मेवारी उठा सकता है। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इसे याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु में। उसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल R.N. रवि है। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश को पारित किए थे। राज्यपाल अध्यादेश 213 अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहले भी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। भारत का पहला सिलेंड्रिकल लॉरिस अभयारण्य यह अभी तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल तमिल थाई वजतु जो राजकीय गीत घोषित किया है। इसे याद कर लीजिएगा, तमिल थाई वजतु। इसे याद कर लीजिएगा। मछलियों के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, उसके अलावा चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। और अगर आपको सोना का बोला जाए तो कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसे याद कर लीजिएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में ही स्थित है, जिसको अभी हाल ही में T+2 अवार्ड का मिला है। ठीक है, T+2 अवार्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो टाइगर की संख्या है वो डबल हो जाना। ठीक है, इसीलिए ये मिला है। ठीक है, कुछ इससे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था, जो कि उत्तर प्रदेश की टाइगर रिजर्व थी। ठीक है, जल्लीकट्टू त्यौहार ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हस्तलिपि नीति 2022 शुरू करने की निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हस्तशिल्प नीति जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये किस लिए शुरू किया गया है? तो जितने भी पारंपरिक कला है उसको पुनर्जीवित करने के लिए इसको मंजूरी दी गई है। राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राज्यपाल कलराज मिश्र। इसे याद कर लीजिएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क सब राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद स्टैचू ऑफ पीस, ये स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के पाली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 512 नए इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन किया गया था। इसे भी याद कर लीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जो स्थित मानगढ़ जो धाम है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। इसे याद कर लीजिएगा। भगवान शिव की दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा ये राजस्थान के नाथ द्वार में इसका अनावरण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूवैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा। 5वां एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पंकज मित्तल बने हैं। इसे याद कर लीजिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी किस अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी के द्वारा भारत का पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? ऑप्शन नंबर ए स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी
गरुड़ एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक भारत का स्टार्टअप कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसके द्वारा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो रॉकेट लॉन्च है ये कहाँ से होगा, तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश से होगा, श्री हरिकोटा से। भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है, तो ये विक्रम एस। देखिए विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम पड़ा है और एस का मतलब होता है स्काई रूट, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये साराभाई पटेल ही, मतलब विक्रम साराभाई ही थे। और अभी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, तो सोमनाथ है। आर्टेमिस मिशन किस देश के है, तो ये अमेरिका का है, जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अंतरिक्ष आर्टेमिस मिशन के तहत क्या होगा, अंतरिक्ष मिशन के तहत, ये जो आर्टेमिस मिशन है इसके तहत अमेरिका चांद पर मनुष्य को भेजने का कोशिश कर रहा है, तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए EOS-04 क्या है, तो EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04। ये उपग्रह 2022 में लॉन्च किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है, ये इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C-52 से इसको लॉन्च किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में भारत के 50वें न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस YV चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस पंकज मित्तल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी 50वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने CJI, ये DY चंद्रचूड़ बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और सबसे लंबा कार्यकाल वाला अगर जस्टिस पूछ लिया जाए कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये YV चंद्रचूड़ थे, जो कि DY चंद्रचूड़ के फादर ही है, इन्हें इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों 2023 की मेजबानी किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का जो आयोजन है ये उत्तराखंड के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उत्तराखंड की राजधानी पहले भी बता दिए, दो राजधानियां हैं देहरादून और गैरसैंण। इसका आयोजन फरवरी 2023 में होगा, और यहीं पे उत्तराखंड में ही हिमालयन ट्रॉफी का भी आयोजन होगा, जो कि स्कीइंग खेल से संबंधित है, इसे याद कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना, ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो देखिए अभी हाल ही में केरल जो है ये सोने की कीमत एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल, इसे याद कर लीजिएगा। मतलब पूरे राज्य में एक ही कीमत होगा एक सोने का, ठीक है। और वो किस पे होगा, किस बेसिस पे होगा, तो बैंक रेट के आधार पर होगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बैंक रेट के आधार पर इसे किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सोने का अब भारत का पहला कागज रहित अगर हाई कोर्ट बोल दिया जाए कि मतलब पेपरलेस हाई कोर्ट, जहाँ पे पेपर का कोई काम नहीं होता, तो वो भी कौन सा है, तो केरल हाई कोर्ट। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये भी केरल में किया गया था। हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था सी स्पेस, इसे याद कर लीजिएगा। भारत का पहला नैपकिन मुक्त अगर गांव पूछ लिया जाए, तो ये क्या है, कुलबुंगी गांव, जो कि केरल में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। और रेबीज मुक्त अगर राज्य पूछा जाए, तो वो गोवा हो जाएगा। हर घर जल वाला राज्य कौन सा होगा, तो वो भी गोवा हो जाएगा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन पे। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है, ऑप्शन नंबर ए ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन नंबर डी सर्च इंजन। तो HTML जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है टेक्स्ट एडिटर का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी CPU, ऑप्शन नंबर सी CD-ROM, ऑप्शन नंबर डी फ्लॉपी डिस्क। तो देखिए इनमें से जो सिस्टम यूनिट का जो भाग है वो है CPU। क्या है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पहले
पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लॉगिंग ऑफ। पहले से जो ऑन है कंप्यूटर उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए लॉगिंग ऑफ, ऑप्शन नंबर बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन नंबर सी शट डाउन, ऑप्शन नंबर डी वार्म बूटिंग। तो जो पहले से ऑन है कंप्यूटर उसको रीस्टार्ट करेंगे तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करना कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आउटपुटिंग, ऑप्शन नंबर बी डाउनलोडिंग, ऑप्शन नंबर सी इनपुटिंग या ऑप्शन नंबर डी अपलोडिंग। तो देखिए डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड आप लोग इंटरनेट पे पढ़ते होंगे तो इसको डाउनलोडिंग बोलते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। सर्वर से हम कुछ भी डेटा को सूचना को प्राप्त कर रहे हैं तो वो डाउनलोड करते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और किसी नेट पे हम अगर कुछ अपलोड करते हैं तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। यह है, देखिए इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए मेंटर, ऑप्शन नंबर बी इलस्ट्रेटर, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी कंपाइलर। तो देखिए जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है और आपको ये हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।